एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स वे। टॉपर्स वे बिहार के शिक्षा के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बिल्कुल आसान भाषा में प्रत्येक सब्जेक्ट समझाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग पिछले 2 वीडियो में हम आपको इंग्लिश के बारे में समझा दिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम स्टार्ट किए थे इंग्लिश में टेंस पढ़ाना। क्या स्टार्ट किए थे? यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे का वीडियो देखकर आइए। हम आपको बताए थे क्या कि टेंस पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या आवश्यकता है। हम स्टार्ट किए टेंस, लेकिन टेंस पढ़ने से पहले हम आपको बताया थोड़ा सा वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। और यही बताया आपको कि वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। यह वर्ब का 5 रूप हम आपको समझाएं। उसमें बताए थे V1 क्या होता है, ठीक है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है। V4 का मतलब क्या होता है, तो वर्ब में जब हम ING जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, V1 से V4 बन जाता है। V1 से क्या बनता है, V4 बन जाता है। V1 से V4 बनाने का कुछ नियम था जो कि पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे। आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे V1 से V5 कैसे बनाया जाता है। थोड़ा कुछ जानकारी के लिए हम आपको बता दें, V1 को बोला जाता है प्लूरल। V1 को क्या बोला जाता है, प्लूरल। और V5 को बोला जाता है सिंगुलर। क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर बोलेंगे V5 को। अर्थात हम आपको ये बताएंगे कि V1 से V5 प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि हमको पता होता है कि जब किसी V1 के अंत में एस या ES जोड़ते हैं तो हमारा एक नया वर्ड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, V5 बोल देते हैं। लेकिन क्या हम सभी वर्ड के साथ ए से ये जोड़ेंगे, तो किसके साथ ए जोड़ेंगे, किसके साथ ये जोड़ेंगे, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा नाउन के बारे में। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग नाउन के बारे में। जैसे हम नाउन लिखें, आपके मन में यह चल रहा होगा क्या हम लोग नाउन के बारे में सब कुछ जानेंगे यहाँ पर, क्या नाउन का पूरा चैप्टर पूरा विस्तार से जानेंगे। बोले कि जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम नाउन के बारे में बस उतना ही बातें आपको समझाएंगे जितना कि आपको टेंस में उसका आवश्यकता है। हम अगर नाउन विस्तार से पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो एक नाउन होता है, उसके बाद नंबर होता है, जेंडर होता है और केस होता है। तो नाउन चैप्टर पढ़ने के लिए नाउन के साथ साथ नंबर, जेंडर और केस, यह तीनों चैप्टर पढ़ना पड़ता है, तब जाकर नाउन हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको जानना है कि जो नाउन होता है अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। नाउन अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे हम यहाँ लिखते बॉय, ठीक है, तो बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब इस सिंगुलर से हम सीखेंगे प्लूरल बनाना। क्या सीखेंगे, प्लूरल। मतलब ये जो नाउन हमारा सिंगुलर है इसे सीखेंगे प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ऐसे बहुत सारा तरीका है, बहुत ज्यादा नियम है। यह सब नियम नाउन चैप्टर में आपको बताया जाएगा। यहाँ बस आपको जानना है क्या कि सामान्यतः जो नाउन होता है उसके अंत में एस, ES या कोई अन्य रूल लगाकर हम प्लूरल बना देते हैं। अब क्या, जैसे हम एक तरफ लिखे नाउन और दूसरी तरफ लिखते हैं वर्ब, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम क्या किए, एक हम नाउन लिखे बॉय, क्या लिखे, बॉय, और एक वर्ब लिखे हम प्ले। हम इसमें एस जोड़े और बना दिए क्या आपका बॉयज, इसमें एस जोड़े और बना दिए प्ले।
क्या बना दिए? प्लेस। तो जब हम लोग नाउन के लास्ट में एस ई जोड़ेंगे, यह हमारा पहले था सिंगुलर, अब क्या बन गया हमारा? प्लूरल। लेकिन जब वर्ब में हम, यह हमारा है सिंगुलर, जब इसमें एस ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? सॉरी, यह है प्लूरल, जब एस ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? सिंगुलर बनेगा। समझ में? तो क्या करेंगे हम लोग? ये हमारा प्ले जो है यह अपने आप में प्लूरल है, जब इसमें एस ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बनेगा। उसी प्रकार नाउन अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर होता है, जब इसमें ई एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्लूरल। तो हो सकता है कभी एस जोड़े, कभी ये जोड़े, या कोई अन्य रूल हम वहां पर लगा दें। तो हमको यही जानना है कि एस कब जोड़ेंगे, ई एस कब जोड़ेंगे, या अन्य रूल कब लगाएंगे। ये जानने के लिए नाउन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ क्या समझना आपको है कि नाउन अपने आप में सिंगुलर, इसमें एस ई एस लगाकर अन्य रूल लगाकर प्लूरल बनाते हैं। वर्ब अपने आप में क्या होता है आपका? प्लूरल। जब इसमें एस ई जोड़ते हैं या कोई अन्य रूल लगाते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है हमारा? सिंगुलर बन जाता है। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए अब हम आपको बता दें कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, नाउन कहते किसे हैं, नाउन का थोड़ा सा डिफिनेशन बता दें। तो नाउन का परिभाषा लिख दें हम अपने अनुसार। व्हाट एवर वी सी and feel that is called noun, that is called noun। कह रहा है क्या कि whatever we see and feel that is called noun। जो कुछ भी हम लोग देखते हैं या महसूस करते वह क्या होता है? नाउन करता है, उसे नाउन कहते हैं, वह हमारा नाउन होता है। ऐसे नाउन का बहुत सारे परिभाषा आप पढ़ चुके होंगे कि नाउन इज अ नेम इन वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इट। लेकिन हम आपको बोल दिए क्या कि व्हाटएवर वी सी एंड फील दैट इज कॉल्ड नाउन। बात समझ में आया? एग्जांपल के तौर पर हम आपसे बोल दिए क्या, यह हमारा बॉय क्या आपका? नाउन हो गया। पेन क्या हो गया? नाउन हो गया। मैन क्या हो गया? नाउन हो गया। काउ क्या हो गया? नाउन हो गया। डॉग क्या हो गया? नाउन हो गया। वीमेन क्या हो गया हमारा? यह हमारा नाउन हो गया। ये नाउन का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? अब एक पॉइंट इसको नोट कीजिए। अब एक पॉइंट आप लिख लीजिए। क्या पॉइंट लिखिए? नाउन में मतलब एक रूल लिख लीजिए आप। क्या लिखना है कि नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है जब इसके अंत में एस, ईएस या कोई अन्य लगाते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है जब इसके अंत में एस, ईएस या कोई अन्य लगाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए, यह एक तरफ हमारा नाउन है सिंगुलर और एक तरफ हम नाउन लिख रहे हैं प्लूरल। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख दिए बॉय। ठीक है, तो बॉय में क्या जोड़े हम? एस जोड़ दिए तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया वाय। हम लिख दिया पर वाच, हम यहाँ कर दिए वाचे तो क्या बन गया आपका? प्लूरल बन गया। हम लिख दिए ऑक्स, यहाँ प्लूरल क्या कर दिया हम? ऑक्स है। हम यहाँ कर दिए मैन, इसका प्लूरल क्या लिख दिया हम? मैन। हम यहाँ लिख दिया यहाँ पर माउस, इसका प्लूरल क्या कर दिए? माइस। हम यहाँ लिख दिए चाइल्ड, प्लूरल क्या कर दिए? चिल्ड्रन। क्या लिखे कि नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, इसमें एस, ई एस या कोई अन्य नियम लगाकर क्या करते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियम हमको मिल जाता कि कैसे, किसमें एस लगाएंगे, किसमें ईएस लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता। ये सभी नियम आपको नाउन चैप्टर में मिलेगा, बस टेंस में इतना इसका आवश्यकता है, इसलिए हम आपको यहाँ पर इतना नोट करवा दिए। इसको अच्छा से नोट कीजिए। वाई कैंडी लड़का, वाच मतलब होता है देखना, ऑक्स मतलब बैल, मैन मतलब क्या होता है आपका? आदमी, माउस मतलब चूहा और चाइल्ड मतलब बच्चा। ये हमारा हो गया। क्या समझ में? चलिए एक बात आपको बता दें, इसमें इसको नोट कीजिए। जैसे एक हमारे पास वर्ड आया सामने क्या? बॉय, और दूसरा है यहाँ पर वॉच।
ठीक है। जब इस वाई को हम देख रहे हैं, इस वाई का क्या मतलब होता है? दो मतलब होता है। एक, इस वाई का मतलब होता है लड़का, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और इसका मतलब नौकर भी होता है। वाई का मतलब नौकर भी होता है। सिमिलरली वॉच का क्या मतलब होता है? वॉच मतलब एक होता है घड़ी और एक होता है देखना। एक घड़ी होता है, एक आपका देखना होता है। घड़ी बोले ये नाउन हो, देखना बोले तो वर्ब हो। ये कुछ जानकारी छोटा सा। वाच मतलब लड़का भी होता है, वाच मतलब नौकर भी होता है, वाच मतलब घड़ी होता है, वाच मतलब देखना भी। ऐसा समझिए। चलिए तो क्या पढ़ लिया आप समझ लीजिए। आप पढ़ लिए वर्ब के बारे में, V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 क्या होता है। सिंगुलर वर्ब होता है तो प्लूरल कैसे बनाते हैं, प्लूरल होता है तो सिंगुलर कैसे बनाते हैं। आप पढ़ लिए नाउन के बारे में कि नाउन अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब इसमें एस ईएस या कोई अनडू लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट इट मीन्स हम क्या बोलते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ता बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है, या कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट के बारे में काम चर्चा किया जाए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो कह रहे कि जो व्यक्ति इस काम को करता है, जो व्यक्ति जिस काम को करता है उस व्यक्ति को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जस्ट लाइक आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हो जाए। सपोज यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, आप क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। सपोज बोले ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मतलब जो व्यक्ति जिस काम को करता है उस व्यक्ति को सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिस काम को वह करता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वह हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जिसका काम को करता है वह भाग होता है, और उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो बोले सब्जेक्ट क्या होता है, बोले करने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट बोलते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं डू मतलब करना, और डूअर मतलब करने वाला। तो डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर इज कॉल्ड क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। आसान भाषा में सब्जेक्ट का परिभाषा हो गया। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, करने वाला कर्ता कहलाता है, कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम आई प्ले मैं खेलता हूँ, यू गो आप जाते हैं, ये हमारा इसमें क्या है, सब्जेक्ट कौन है, आई सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट। इसको हम क्या बोले, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट। अब हमको जानना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है। क्या जाना बाबू, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है। तो कहें सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आएगा, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा आपका प्रोनाउन। क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। मतलब ये प्रोनाउन क्या होगा आपका, पर्सन होगा। प्रोनाउन क्या होगा आपका, पर्सन, मतलब पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा आपका, प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन में क्या आपका, पर्सनल प्रोनाउन। क्या होगा आपका, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम बात करें पर्सन का, क्या बात करें, पर्सन का। जैसे सब्जेक्ट का स्थान पता ना होता है क्या, जैसे आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, दे आ गया। ये सब क्या है हमारा, ये सब प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, प्रोनाउन। अब कोई आपसे पूछे कौन सा प्रोनाउन आएगा बाबू, कौन सा प्रोनाउन आएगा सर, तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन आएगा। कौन सा प्रोनाउन आएगा, पर्सनल प्रोनाउन आएगा। हम कह रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में थोड़ा सा सर पर्सन के बारे में समझाइए ना, कि पर्सन क्या होता है। तो पर्सन क्या होता है बाबू, थोड़ा समझ लीजिए। पर्सन क्या होता है उसको एज कर देते हैं, ठीक है। पर्सन के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। पर्सन होता है बाबू 3 प्रकार का। कितना प्रकार, पर्सन हमारा क्या होता है, 3 प्रकार। देखिए एकदम हम बिगिनिंग से एक एक बात हम आपको बता रहे हैं, और वैसा छोटा छोटा बात जो बहुत बड़े बड़े टीचर इग्नोर कर देते हैं, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद तालाब भरता है। और एक बात आपको बता दें, बड़े बुजुर्ग ने क्या कहा कि एक साधे 100 साधे, 1 साधे 100 साधे 100 साधे ना कोई।
मतलब किसी एक सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, जरूरी है कि हम सब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हमारा हो जाएगा, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट इतना आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए जिस सब्जेक्ट में आपसे जल्दी कोई बात ना कर सके, बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके लिए क्या करना है, डेली आपको हम वीडियो मात्र आपको एटलीस्ट हमको लगता है कि 20 मिनट का वीडियो हमारा होगा। ये जो 20 मिनट का वीडियो है और आपको पूरा नोट्स तैयार करने में हो सकता है कि आधा घंटा लगे, तो डेली यदि आप आधा घंटा मेहनत करते हैं, एक कॉपी उठाइए, वीडियो स्टार्ट कीजिए, जहां जरूरत है नोट्स बनाने का नोट्स बनाइए। रोज डेली यदि आप 20 मिनट काम करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जिस समय आपके पास सबसे अच्छा ज्ञान होगा इंग्लिश का। पर्सन कितना, 3 प्रकार, एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। सबसे पहले पर्सन क्या होता है, पर्सन किसे कहते हैं, तो द हु इज स्पीकिंग लिसनिंग एंड टू हुम वी टॉक, द हु इज स्पीकिंग लिसनिंग एंड टू हुम वी टॉक, दैट इज कॉल्ड पर्सन। वह जो सुनता है, सॉरी जो बोलता है, जो सुनता है, जिसके बारे में बात करते हैं, वह पर्सन कहलाता है। क्या पर्सन, द हु इज स्पीकिंग लिसनिंग एंड टू हुम वी टॉक, दैट इज कॉल्ड पर्सन। वह जो बोलता है, जिसके बारे में बात करते हैं, या जो सुनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पर्सन कहलाता है। अब इस पर्सन को 3 भागों में बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है क्या, आई और वी। क्या आता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, द पर्सन हु इज स्पीकिंग या हु स्पीक्स, वह व्यक्ति जो बोलता है, द हु इज स्पीकिंग या हु स्पीक्स। हम लिखते हैं यहाँ पर द हु स्पीक्स, सॉरी द हु speaks, that is called first person. The who speaks, that is called CALLED, called person, that is called first person, that is called first person। वह जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में 2 वर्ड आता है, आई आता है और वी आता है, ऐसा समझ में। नेक्स्ट क्या रहा है, अब आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है, द पर्सन हु लिसन्स या द हु लिसन्स, वह जो सुनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन में क्या होता है, ये होता है, बोल रहे हैं आप, लिख लीजिए परिभाषा, द हु लिसन्स, वह जो सुनता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन में कौन सा वर्ड आता है, यू आता है। नेक्स्ट बाबू आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, बोले कि द पर्सन टू हुम वी टॉक, वह व्यक्ति जिसके बारे में बात करते हैं। क्या बोले कि द पर्सन टू हुम वी टॉक अबाउट, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं लोग, थर्ड पर्सन। मतलब वह जिसके बारे, द पर्सन, वह व्यक्ति, टू हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं, वह क्या करते हैं, थर्ड पर्सन। इसमें कौन कराता है, ही, सी, इट, एक दे और किसी व्यक्ति का नाम आएगा। थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा, ही, सी, इट, दे या किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, यह हमारा हो गया थर्ड पर्सन। क्या समझे कि वह जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, इसमें आई वी को रखा गया, आई वी को। वह व्यक्ति जो सुनता है वह सेकेंड पर्सन, इसमें यू आता है। कोई आपसे पूछे कि सर सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं, सेकेंड पर्सन कौन वर्ड है, कौन किसे बोलेंगे, यू को सेकेंड पर्सन बोलेंगे। थर्ड पर्सन क्या होता है, द पर्सन टू हुम वी टॉक अबाउट, दैट इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। वह पर्सन जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं, टॉक मतलब बातें करते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, वो क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन। कौन कौन, ही, सी, इट, राम, दे, यह होता है थर्ड पर्सन। पर्सन समझ में आ गया। अब हम आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया भाई, समझ में आपको यह आ गया कि सब्जेक्ट के स्थान पर सबसे पहले क्या आएगा, हमारा पर्सन आएगा। क्या आएगा, पर्सन आएगा। दूसरा, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन भी आ सकता है,
एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोले कि आई प्ले, तो आई क्या है, पर्सन है। हम इसका एग्जाम्पल हम बोले कि राम प्लेज, क्या बोले बाबू, राम प्लेज। यहाँ पर राम क्या हमारा नाउन है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ गया आपका, पर्सन आ गया, नाउन आ गया। सब्जेक्ट के स्थान पर और क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, 2 + V1। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, 2 + V1 होता है। मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर 2 + V1 भी आ सकता है, और 2 + V1 को ग्रामर में एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इन्फिनिटिव। थोड़ा सा चर्चा हम इन्फिनिटिव पर करना चाहते हैं, थोड़ी सी चर्चा इन्फिनिटिव पर। देखिए हम आपको पढ़ाएंगे टेंस, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग टेंस, लेकिन टेंस के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी बातें हैं यह है, अगर यह जानकारी नहीं होगा तो टेंस में दिक्कत होगा। तो क्यों ना हम इसको पहले से पढ़ लें। थोड़ा सा क्या बताते हैं आपको इन्फिनिटिव के बारे में। ये जो इन्फिनिटिव होता है यह 2 प्रकार का, कितना प्रकार, 2 प्रकार। एक होता है हमारा फुल इन्फिनिटिव, क्या होता है फुल इन्फिनिटिव। एक होता है हमारा बियर इन्फिनिटिव, क्या होता है बियर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव 2 प्रकार, एक हमारा फुल इन्फिनिटिव, दूसरा क्या होता है बियर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है भाई, तो फुल इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, क्या होता है भाई 2 + V1। और बियर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है भाई, तो बियर इन्फिनिटिव का मतलब केवल क्या होता है V1। हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। कौन सा इन्फिनिटिव आएगा, फुल इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा, फुल इन्फिनिटिव 2 + V1। कोई एग्जाम्पल जैसे बोले टू प्ले इज यूजफुल, टू प्ले यूजफुल, खेलना लाभदायक होता है। तो टू प्ले हम क्या है, यहाँ सब्जेक्ट का स्थान पर आया है ना, इसको क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो सब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव भी आ सकता है, आता है। अच्छा, इस इन्फिनिटिव के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है भाई, इन्फिनिटिव आया कहाँ से, तो इन्फिनिटिव के बारे में विस्तार से हम लोग वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, वर्ब चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे इन्फिनिटिव होता क्या है, कैसे आता है फुल इन्फिनिटिव, आगे पढ़ेंगे ना। ये फुल इन्फिनिटिव 2 प्रकार का हो जाता है, सिंपल इन्फिनिटिव और रियल इन्फिनिटिव। उसकी चर्चा वर्ब चैप्टर में आपको विस्तार से मिलेगा। इतना समझ में आया आपको, क्या अब क्या आ सकता है सब्जेक्ट का स्थान पर, अब आ सकता है सब्जेक्ट का स्थान जिरंड। सब्जेक्ट का स्थान पर जिरंड, और जिरंड क्या होता है हमारा नाउन होता है, मतलब V4। सब्जेक्ट का स्थान पर क्या आता है, जिरंड, जिरंड का मतलब V4, और यह जिरंड क्या होता है हमारा नाउन होता है, जो कि वर्ब चैप्टर में बताया। तो सब्जेक्ट के स्थान पर जिरंड भी आ सकता है, आता है। जैसे कोई एग्जाम्पल से बोलिए ना, एक जिरंड का एग्जाम्पल लिख दिए हम, इसी को फ्लाइंग इज यूजफुल, फ्लाइंग इज यूजफुल, खेलना लाभदायक होता है। क्या बोले सर, खेलना लाभदायक होता है, यहाँ बोल रहे खेलना लाभदायक होता है। टू प्ले यूजफुल, फ्लाइंग इज यूजफुल, क्या दोनों सही है, लेकिन बिल्कुल दोनों आपका सही है, बिल्कुल क्या हमारा दोनों सही है भाई। कैसे, टू प्ले यूजफुल, यहाँ टू प्ले जो दिखाई दे रहा है यह आपका इन्फिनिटिव है, और ये जो आपका प्लेइंग दिखाई दे रहा है यह हमारा क्या है, जिरंड है। जिरंड क्या होता है भाई, नाउन होता है, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर V4 आ गया। आया बात समझ में। तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंड करवा दे एक बार, आपको याद हो जाए। पर्सन आ सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आ सकता है भाई, सब्जेक्ट का इन्फिनिटिव आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर जिरंड आ सकता है, नाउन मतलब V4 आ सकता है, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा हुआ कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, कैसे। अब हम थोड़ी सी जानकारी आपको ऑब्जेक्ट के बारे में देंगे, और कल हम लोग टेंस का एकदम स्टार्ट करेंगे। टेंस क्या होता है, टेंस का शाब्दिक मतलब क्या होता है, कैसे हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस कितने प्रकार का होता है, कैसे हम डेली लाइफ में उसको यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। क्या जानेंगे थोड़ा सा, अब जानेंगे थोड़ा सा भाई ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट का मजा आ रहा पढ़ने में, रिलैक्स। ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म। आइए थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं, ऑब्जेक्ट होता है क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम हैं मालिक, हम हैं ऑनर, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, तो आप उस काम को कर रहे हैं,
तो आप क्या हो गए, आप करने वाले, लेकिन उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए हम बोले आई टीच यू, इसमें हम आपको बता दें कि आई को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब या टीच क्या है, हमारा वर्ब है, मतलब हम काम कौन कर रहे हैं, आपका पढ़ाने का, तो पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा, तो यह आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, मतलब यह हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब प्राजा भी होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब प्राजा भी होता है, समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट होता है क्या है, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर, पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा ना। हम पढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट, आप पढ़ेंगे प्रभाव किसको पड़ेगा, आप पर पड़ेगा, आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, समझ में आया। ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, यह दो प्रकार का होता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है कितने प्रकार का होता है, हमारा दो। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो जितना भी नाउन वाला पर्सन होता है उस सबको डायरेक्ट, और जितना भी पर्सन वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट का एक और नाम होता है पर्सनल ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट के कौन नाम क्या होता है हमारा, पर्सनल ऑब्जेक्ट, इसे पर्सनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। या फिर एक ही सेंटेंस से हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट, और व्हाट के जवाब में जो मिलता है उसे डायरेक्ट। सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं हुम, और हुम के जवाब में जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। दोनों का एक एक एग्जांपल, जैसे बोले कि आई टीच मैथ, आई टीच मैथ। हम आपसे पूछे कि आई टीच में पढ़ाता हूँ क्या, मैथ, तो व्हाट के जवाब में जो मिला उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कौन सा होगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल दिए हम, आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूं क्या, कुछ नहीं, किसे, whom, किसे, यू, आपको। ये हमारा क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, मतलब जितना पर्सन वाला होगा उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जितना नाउन वाला होगा उसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। चल समझ में आया। आज का क्लास हमारा इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और टेंस के साथ मिलेंगे। टेंस क्या होता है, कैसे, कितना प्रकार होता है, तो अगले वीडियो में एकदम गर्दा उड़ने वाला है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग उसको सुधारेंगे। धन्यवाद।